याद कहता है एक खिलौने का आकार ऐसा है मानो समान त्रिज्या के अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। एक अर्धगोला है और अर्धगोला के ऊपर शंकु है। क्या बोले हैं? तो पहले फिगर बनाओ अर्धगोला का। तुमको दिमाग कम है। आए कहाँ से? देखिए ये अर्धगोला है और इस पर रखा है शंकु। देखो शंकु रखा गया इसे, रखा है ना। एक खिलौने का आकार ऐसा मानो समान त्रिज्या के एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित है। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो त्रिज्या है ना 3.5 है, ठीक है। तथा खिलौने का ऊंचाई, टोटल ऊंचाई जो है ना इसका कितना है? 15.5 है। 15.5 है ना। खिलौने का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आइए पृष्ठ के क्षेत्रफल देखा यहाँ, पृष्ठ के क्षेत्रफल निकलता है कब? कि जब दोनों को अलग अलग निकाल के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल ही जाएगा। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको याद होगा अर्धगोला का। इसमें आर की जरूरत है लेकिन इसमें जानते क्या है? एल का जरूरत है ना। तो अब एल निकालना पड़ेगा, एल। आइए शंकु की ऊंचाई, बाबू थोड़ा दिमाग ला के देखिएगा, टोटल कितना ऊंचाइया? तो 15.5 में से त्रिज्या को घटाते हैं, इसको त्रिज्या घटा देते हैं 3.5, तो बच जाएगा 5 में से 5 0 और 15 में से 3 जाता 12, यानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। किसका ऊंचाई हो गया? शंकु का। क्लियर है? अच्छा, एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस के, बोलिए तो 12 का स्क्वायर कर दें और आर कितना है? 3.5 बराबर है। अब 25 से 25 1225 दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा जी। तो 44 और 12 56, इसका वर्गमूल निकालिएगा। मालूम है एक वर्गमूल होता है 5 और 156 13 था ना। 12 13 156, तो यह है कितना? 13 बोले, रुक जाइएगा। निकाले पड़ेगा हो, 12 रहा है, यानी 12.5 सेंटीमीटर। क्या निकल गया आपको? एल निकल गया, एल निकल गया ना। अब आइए तब, चूंकि संपूर्ण एक ही बार निकालते हैं, संपूर्ण खिलौने का वक्र पृष्ठ, दिमाग रखिएगा सिर बोर्ड में बनाने के लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले कौन है? अर्धगोला। अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी कौन है? शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ का ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए अर्धगोला के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे 2 पाई, इसको बोलिएगा मेरे भाई। अच्छा कॉमन हो सकता है पाई, तो 2 और आर बच जाएगा यहाँ में। क्या कोई दिक्कत है किसी को भी? थोड़ा बहुत नहीं। आर का मान कितना है यार? और 2 के 2 फिर आर देना 3.5 और एल में कितना होगा? तो 3.5। अच्छा पाई के मान देते हैं
35 दूनी के 70, 7 रुपया हो गया ये। अरे यहाँ देखो मूर्खवन, इस 3 दूनी के 7 ही 7 पूरा बन गया। और जोड़ना है तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19 और 0.5, तो इसको हटाओ 19.5 यहाँ लिख देते हैं। क्या कोई दिक्कत? क्षेत्रफल ही ना है। काम करिएगा 7 25 दशमलव की बात है तो यहाँ पर ही पांटा जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा 22 25 दो तल से 10 हो गया, यहाँ दशमलव है तो 110 में को 0 भी है तो 0 भट जाएगा, बच जाएगा 11 गुना के 19.5, ये सब बन रहा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। अब हमको गुना करना है तो गुना करना तो आसान है, आपको मालूम ही होगा। 5 के 5 खाली जोड़ते जाएंगे, 9 5 14, 14 के 4 हाथ में बचेगा 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1 हाथ में बचेगा 1, 1 1 2, आंसर मिलाई तो नहीं है सही। बताइए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है जी भाई साहब। थोड़ा लोडली बोलो। सही है सर। एक लट्टू है, क्या है? लट्टू देखे हैं? चलो नचा लट्टू। एक लट्टू है, जैसा कि शंकु के आधार पर एक अर्धगोला रखा है, समझ गए ना। शंकु के आधार पर एक अर्धगोला, पहले बनेगा शंकु और इसके ऊपर बनेगा अर्धगोला। यदि लट्टू के ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, तो लट्टू का पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। देखिए पहले बनाइएगा लट्टू, पहले शंकु ना जी। अब हो गया ये लट्टू, एक में ना रहता है, ये लोहा रहता है, इसे पूरा निकला आराम लपेटने से ना चाहते ना चलता है नहीं। हाँ चलिए आइए, तो ये आपको ऊपरी अर्धगोला नीचे शंकु, इसका टोटल ऊंचाई देखिए कितना दिले से, और इसका टोटल व्यास कितना भैया? व्यास 3.5, ठीक है ना। और निकालना क्षेत्रफल। आ जाइए अब लाइन में लगी, आओ व्यास है 3.5 cm, आर निकल जाएगा 3 एरा में 2 से भाग करते हैं। अरे व्यास जो होता है ना यार, उसका आधा ना होता त्रिज्या हो, तो यहाँ पर पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, कितना आएगा? आएगा। चलिए 7 25 4 25 कटेगा तो काट ही देवे करो, आर निकल गया। लेकिन याद रखिएगा हमरा आर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एल का जरूरत। किसका जरूरत है? एल का। एल पहले गौर करिएगा, एल इक्वल टू तो क्या? अच्छा पहले हमको एच निकाल दीजिए। एच बराबर शंकु में हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? देखिए एच बराबर, तो बाबू टोटल है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या है इतना, ये त्रिज्या हुआ इतना, ठीक है ना जी। तो इतना ही ना कमेगा, देखो इतना ही कम जगह, त्रिज्या सागर से बराबर होता है, तो ये जो है ना ये कमेगा टोटल में से। तो एच 5 घटाओ 7 बटा के 4, ई आर निकाले दिए हैं, तो 4 25 आप 20 में से 7 गया था, ये बच गया आपको एच। क्या बचा? ना बचा एच, एच बच गया। अब आइएगा एच इतना हो गया, फिर से मिला लेना, टोटल है कितना? आओ आर लाए कितना? तो टोटल में से अगर हम आर निकालेंगे तो बच ना जाएगा शंकु को ऊंचाइया, तो ऊंचाइया हो गया इतना। अब निकालना एल बराबर, तो एच स्क्वायर प्लस के बोलिए एच कितना है? आर कितना भैया? सही काम है अभी यहाँ तला 100 सर्च को सतते सर्च को 9 9 18 बोलो
16 4 20 और 1 21 बोलो कितना आया? आए ना? इसका तो कोई माई बाप नहीं है, इसका तो है 4 निकलेगा नहीं, और इसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं इसका। अब हम चलते हैं, जब उपाय नहीं तो उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा किया जाए, पंद्रह 225 होता है, 15 से ही कम है, 256 होता है, 195 होता है, तो 14 और 15 के बीच में ही नहीं, इस 14 और 15 के बीच में है। तो इसको ऐसा करते हैं, लगभग पॉइंट में ले लेते हैं, 14 और 15 के बीच में है, तो 14.9 सेंटीमीटर लगभग लेते हैं, लगभग, और बटा इस चार्ज को सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 तिहाई और 2 पर 9 तो हो जाएगा सच को 28 माने की, तो सच को 28 ना 7 बार में इतना लगता है नहीं, बराबर 3.7 सेंटीमीटर लगभग। देखिए, जब भी कोई मैथ प्रॉब्लम करता है, पार्ट में नहीं आता पूरा तो वहाँ पर लिख दे लगभग, ताकि जांचने वाले समझ जाएं कि इतना के लगभग में इसको आएगा ही, समझ गए। तो हमें 3.7 सेंटीमीटर लगभग क्या ले लिया, इसको एल ले लिया। अब आइए, लट्टू नाम इसका, लट्टू का पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाइए, दिमाग क्या होना चाहिए बोलिए। अर्धगोले का लिखो पहले, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत। अर्धगोला का बोलिए, बोलो मेरे भाई, क्या कॉमन हो सकता कुछ हो? तो 2 और कितना है बोलिए? हाँ यार बोलिएगा, 2 गुना 7 होता एल बोलिए। बाबू आंसर आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी, मैंने कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। इतना से 11 दूनी के 2 दूनी के, अब आइएगा 2 दूनी के, तब यहाँ देखना है, इसे इसको काटे दोने के बाद 7 ध्यान देंगे, 7 में हम काट दिए हैं, तो 7 और 5 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 3 6 और 1 सही है, 6 दूनी के, ठीक है। अब आ जाएगा 11 गुना के 36, हमने बताया था कि ये दशमलव है, बताया था कि 11 से गुना करना बड़ी आसान होता है, नहीं 6 के 6 और 6 3 9 और 3 के 3, कितना आंसर है? एकदम पूरा पूरी है, यहाँ पे पॉइंट है आंसर जी, कोई दिक्कत है किसी को? है ना। 43 के पहला मैथ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है, गोलार्ध बोलो क्या है? गोलार्ध मतलब गोला के आधा, गोला के पहले बनाओ बेलन, हाँ समझना है, हुला रात। अच्छा, कह रहा गोलार्ध है, एक लंबे बेलन के सिरे गोलार्ध, सिरे का मतलब 2 को सिरा ना हुआ, उसका आयतन ज्ञात की, जबकि संपूर्ण लंबाई, टोटल लंबाई कितना? 2.9 मीटर में है, बहुत सुंदर। और अर्धगोले के सिरे का व्यास 0.7,
मीटर है। आइए छोड़ दे, कुछ नहीं करिए बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको मैं ऐसे मिला त्रिज्या बन जाएगा। ये त्रिज्या सेम टू सेम होता है क्या? तो पहले लिखेंगे शंकु के, सॉरी शंकु नहीं है, नाम है इसको बेलन। बेलन के ऊंचाई, मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करिएगा। टोटल ऊंचाई कितना है? 2 पॉइंट। लेकिन हम बेलन के मांग रहे हैं, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक मांग रहे हैं। इसको कहते हैं बेलन। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? 2.7 घटाओ 0.7 नहीं घटेगा। एकर आधा एने से और आधा एने से, तो आधा आधा बच जाएगा 1। देखो बताते हैं 0.7 के आधा ना, ये व्यास न है तो त्रिज्या न घटाइएगा असल में। तो ये त्रिज्या बन गया। तो त्रिज्या 1 दने के न हुआ और 2 दने के न है। फिगर देखो ना यार, अरे 1 दने नहीं और 1 दने, तो 2 दने न हो गया। तो एरा में गुना कर देंगे 2 से, तो ऐसे ही कट जाएगा। तो बड़ा 2.7 माइनस 0.7 बराबर हो गया कितना? खाली 2 सेंटीमीटर। खाली कितना आया? 2 मीटर। और आर कितना आया मालूम है ना? 0.7 अब बटा के 2, ये आर निकला है बराबर 7 बटा के 20 कर दो इसको। 10 यहाँ है, हाँ पॉइंट हटा दिए हैं। अमित कुमार तुम समझता है लेकिन थोड़ा धीरे समझता है। 7 बटा 20 हो गया ना, ये पॉइंट हट गया तो 1 पॉइंट है, 1 दशमलव के बाद 1 नंबर है तो 1 0 यहाँ पे आएगा। तो ये बन गया मीटर। अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? फिर से, क्योंकि यही पर मेन कला है। देखना टोटल खिलौना आपको है से 2.7 है टोटल। इसमें आपको 0.7 मीटर वाला व्यास है, तो एक व्यास एने है, एक व्यास एने है। तो व्यास के आधा निकलता त्रिज्या नहीं, तो एक आधा करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, 0.7/2 हो जाएगा। लेकिन ये करने के ना हुआ और एने भी तो हम लोग कम करना है। तो एरा में 2 से गुना कहते इतना ही रह जाएगा। तो 2.7 में से 0.7 घटाएंगे तो बच जाएगा खाली 2। इसका वास्तविक ऊंचाई कितना बच जाएगा? 2 मीटर। ठीक है। और त्रिज्या आपको है 0.7 बटा के 2 बराबर 7 बटा 2 पर एगो 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ पर कोई दिक्कत है? तो अब लगाइए उपाय। एक को निकालिए कि एक बार निकाल दें? एक बार कहता है। देखो तो क्या कहता है? आयतन कर रहा है। आयतन तो क्या देख रहे हैं? बेलन है। बेलन के आयतन प्लस अर्धगोला के गो है? के गो है? तो 2 गुना अर्धगोले का अच्छा ठीक है। बोलिए बेलन का फॉर्मूला। ठीक है। बोलिए पाई के पाई ले लो कॉमन, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ले लो कॉमन, तो एच रह जाएगा अब प्लस 2 रह गया यहाँ पे, अब फिर 2 तक 3 रह गया यहाँ पे, पाई एगो आर रह जाएगा। नहीं रह गया क्योंकि 3 गो आर है यार। अच्छा पाई के माना ना दे ले कुछ हो। आर कितना है? कोई दिक्कत? एच कितना लाए थे? ऐसा करो 2 दूनी के 4 कर दो। और नहीं चाहे मिला है, बाबू लेल था। हाँ बाबू लेल था बाबू। देखिए याद रखना है, इतना जब मैथ आया है तब इसको क्या करना है? कैलकुलेशन में ध्यान देना, इसे ही कट जाएगा बाबू।
11 दूनी के 10 दूनी के, और रुकिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखे 7 11 77 और 20 दांत का 200 प्लस है, नहीं गुना है, ये 2 है, 7 को यहाँ 2 प्लस 28 बटा में कितना 60। वाह रे वाह मित, 77 बटा 200 गुना 7 दूनी के 120 और 8 28 142 का ये यही ना होगा, काटेगा तो काट दीजिए, 4 से कट ही जाएगा, 4 तिहाई क्या, और 2 पर 8 28 तक चल सकते, अब 5 चको 7। नहीं, आप कहीं कोई पाए नहीं है भाई, लफड़ा है वो नहीं। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 या 21 और 7 7 49 49 और 21 70 कितना हो गया 70 और 4 74 के 4 हाथ में बचेगा 7 और 7 या 21 और 7 28 और 15 दूनी के 30 ले नीचे 3000 रुपये 2800 बहुत भारी हो गया। आंसर इसको जानते क्या होगा, पॉइंट में होगा, पहले देगा 0 10 मान लो है दो तो 68 है 0 से ध्यान दीजिएगा। भागा हम कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्या था भागा 28 4 9 में 3000 से नहीं छोड़ दो, 3 से करो भागा, इस बटा दो हाँ बाद में, तब तो हो जाएगा आराम से। 3 7 1 आएगा ना जी, 3 7 1 नहीं 3 में 27 3 27 1 आएगा, 1 पर 4 14 3 चको और 2 पर 9 19 नहीं 29 2 पर 9 29 नहीं 3 में 27 2 आएगा, तब पॉइंट देंगे। अब रुक जाइएगा, जब पॉइंट देंगे तब यहाँ हमको पॉइंट शुरू हो रहा था, इन्हें छोड़ दीजिए। अब 10 मान के बाद 1 2 3 यहाँ हो जाएगा 3 मिलाओ तो आंसर 9 4 9 मीटर क्यूब लगभग। बोलो कितना है, इतना है तो लिखो 7 मीटर 7